बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते। जब बोर हुए, इंटरेस्ट लूज हुआ तो चीज मुश्किल लगती है। अब मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर इन वीडियो से पढ़ लियो तो बोर नहीं होगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, चैप्टर आसान लगेगा। फिर वो जो डर आ रहा है ना कि दीदी सीबीएसई ने भयंकर पेपर बना दिया, हम आंसर कैसे लिख के आएंगे, तो एक बार चैप्टर की वीडियो से पढ़ के देख लो। कल जो रिवीजन बैच लॉन्च हो रहा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, 100 में से 100 आपके ही आएंगे। आप ही अपना टॉपर इंटरव्यू में बोल रहे हो कि भाई इंग्लिश में मेरे 100 में से 100 आए हैं। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे है क्लास 12 वाले भाई बहन, और क्या रेडी है क्लास 12 वाले भाई बहन आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश को पूरा कंप्लीट करने के लिए? देखो गाइस, मैं बहुत ऐसे कमेंट्स पढ़ चुकी हूं कि दीदी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टेंशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत ज्यादा डर लगता रहता है। तो अब मुझे पढ़ने हैं कमेंट्स कैसे कि दीदी हमारा ये वाले सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, हमें फुली कॉन्फिडेंस के साथ कि हम लाएंगे बोर्ड एग्जाम में 90 पार। ठीक है, तो मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ने अपने कमेंट सेक्शन में कि मेरे भाई बहन अटेंडेंस लगा के बता रहे हो दीदी हमारा सिलेबस कंप्लीट है, कहां हो रिवीजन बैच, कहां है सैंपल पेपर सॉल्व करवाओ लाइव आके। तो वही करने के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश से। टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि आप सिर्फ 12 घंटे में इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है कि वो 12 घंटे आप एक ही दिन में पढ़ के कंप्लीट कर रहे हो या उसको डिवाइड करके कंप्लीट करने वाले हो। देखो गाइस, हमारे सर पे ना बहुत बर्डन रहता है। ये मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो क्लास 12 वाले भाई बहन है ना, सर पे बहुत बर्डन है इनके। क्या? एक सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, सबके बारे में आप सोचते रहते हो। बर्डन क्या है? बर्डन ये होता है जो आप सोचते हो। सब्जेक्ट तो पढ़नी है भैया हमने, सब्जेक्ट्स आर नॉट द बर्डन। मेरी बात को गलत मत समझना, सब्जेक्ट बर्डन नहीं है, वो जो आप टेंशन क्रिएट करते हो ना कि कैसे कंप्लीट होगा, वो बर्डन है। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके उन बर्डन को हटाना है। पहला, भाई इंग्लिश पढ़नी है, फिर आप सोचते हो अरे वो पॉलिटिकल पढ़नी है, फिर आप सोचते हो इको पढ़नी है, फिर ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये सोचते सोचते कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और सिर्फ 4-5 गैप दिन बचे होंगे फिर आपके पास पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं आज एक ऐसा तरीका कि एक एक करके आप हर सब्जेक्ट की टेंशन जो है रिलीव करते रहोगे और बैक टू बैक हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करते रहोगे। तो आज मैं आपको बताती हूं इंग्लिश से। मेरे सारे भाई बहन इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करके साइड में रख दो कि अगर 2 दिन पहले भी पढ़ लो बस इंग्लिश के पेपर में ना, बस 2 दिन पढ़ना पड़े या 3 दिन पढ़ना पड़े और तुम्हारे है 100 में से 100। ठीक है, ऐसे मैं आपको आज प्लान बता रही हूं कि भाई आप लोगों का सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट हो जाए। एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आप बस पढ़े होगे। यहां मेरे चैनल पे इसी बोर्ड में मैं लाइव सैंपल पेपर तब सॉल्व करवा रही होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बैच चल रहे होंगे, वन शॉट रिवीजन कर रहे होंगे। तुम बस तब रिवीजन करने आओगे, अभी अभी सब कुछ कंप्लीट करके रख लोगे। और फिर जो अपने बाकी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो साइंस है, जो मतलब जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों के गाइस, आप वो बैक टू बैक कंप्लीट कर रहे हो। आप अभी इंग्लिश कंप्लीट कर दो, तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट, जिससे तुम बाकी टाइम बाकी सब्जेक्ट्स को दे पाओ। मैं तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट करा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। 100 में से 100 नंबर भी आएंगे अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ोगे आज से और अभी से। समझ गए? मैं नहीं चाहती आप टेंशन में रहो इंग्लिश में कैसे मार्क्स आएंगे, मेरे को आंसर बनाने नहीं आते गाइस, आई एम हियर, आई विल टेल यू। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, चाहे एग्जाम में आपको कितना भी भयंकर क्वेश्चन दिख जाए। अभी वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक को देखकर भी मेरे बहुत भाई बहन डर गए हैं। भाई डरने नहीं है बिल्कुल भी। वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक का चैप्टर अगर आपने एक बार मेरी वीडियो से पढ़ लिया ना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अभी मैं लॉन्च करने वाली हूँ, अगर वो वाले क्वेश्चन कर लिए ना, तो बस हर एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो या सैंपल पेपर का हो या बोर्ड एग्जाम का हो, सब तुम खुद अपने हाथ से शीटों पे शीटें भर के आ रहोगे। तो डरना बंद कर दो सबसे पहले तो कि अरे भाई इतने मुश्किल चैप्टर है, ये है वो है। कुछ मुश्किल नहीं है, जैसा सोचते हैं वैसा होता है। चैप्टर को जब तुम पढ़ ही रहे हो ये सोच के कि अरे ये मुश्किल वाला चैप्टर है तो मुश्किल ही लगेगा, जब सोचो हाँ भैया ये खुली है सिमरन दीदी की वीडियो, ये चल रहा है ये चैप्टर, ये स्मूथ लाइक बटर मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। समझ गए? तो अब सुनो, आपको चैप्टर सारे के सारे कंप्लीट करने कैसे है। अब आपके पास चॉइस है, या तो 12 घंटे एक ही दिन पढ़ के पूरी की पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर दो। ठीक है, मैंने 10 आवर्स स्टडी टाइम टेबल भी दिया था। स्कूल आजकल जो है जिन बच्चों के बंद हो चुके हैं, स्कूल थोड़ी जा रहे हो गया, आप प्री बोर्ड है तो अलग बात है, प्रैक्टिकल है तो अलग बात है, तो प्रिपरेटरी लीव शुरू हो चुकी है। चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर दो पूरे के पूरे लिटरेचर। अपनी राइटिंग सेक्शन की एक प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ लिटरेचर की मेनली। ठीक है, मेन लिटरेचर की बात करती हूँ। अगर आप चाहते हो, क्योंकि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो मैं ट्रिक्स बता दूंगी आपको आके, और 2-3 पैसेज सॉल्व करवा दूंगी। एग्जाम में तो अलग ही पैसेज आएगा, हाँ मैं तुम्हें हिंट्स दे दूंगी भाई ऐसा ऐसा पैसेज आ सकते हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने कहा था जो मतलब जिस तरीके का पैसेज हम लोगों ने लास्ट मिनट पे डिस्कस करा था, अगले दिन एग्जाम में वैसा ही पैसेज आया था। होपफुली अब की बार भी जो पैसेज मैं आपको बताऊं वैसा ही कुछ आए पेपर में। ठीक है, तो वो बात तो बाद में करी जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेंशन मत लो, उसमें मैं बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगी। पैसेज पढ़ के कैसे आंसर निकालने हैं, खुद से बना के कैसे ऐड करना है, क्वेश्चन में से देख के क्या लिखना है, सब बता दूंगी। तो वो तो भाई एग्जाम में जो आएगा उसको आप सॉल्व कर दोगे। राइटिंग सेक्शन रहा, राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट, कॉमन एग्जाम्पल, बॉडी कैसे लिखनी है, वो राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट से कवर हो रहा है। बच्ची क्या बात इंग्लिश की, इंग्लिश के जितने भी चैप्टर है ये देख लो, इंग्लिश के चैप्टर्स को कंप्लीट करने का प्लान
देख रहे हो, ये आ गए आपके सारे के सारे इंग्लिश के चैप्टर। इस स्लाइड पे आपके इंग्लिश का पूरा सिलेबस लिखा गया है गाइस। पोइट्री ऑल लिख दी है, पोइट्री ऑल लिख दिया, सबका नाम अलग अलग नहीं लिखा है, जितनी भी पोइट्रियाँ हैं ऑल करके मेंशन है। अब ये पूरे के पूरे चैप्टर्स या तो आप 12 घंटे एक दिन में पढ़ सकते हो, बट मैं कहूँगी उससे अच्छा है 5 दिन में डिवाइड करके इसको कंप्लीट कर लो। और 5 दिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर आपको इंग्लिश पढ़नी है, नहीं, सिर्फ 2.5 घंटे ही पढ़ना है मेरे भाई बहनों, और आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप डिनर कर लेते हो ना, डिनर के बाद आप इंग्लिश पढ़ने बैठ जाना, चाहे आप अर्ली राइजर हो चाहे आप नाइट आउल हो, 9 बजे अगर डिनर करा है, ठीक है, तो 9:30 तक पढ़ने बैठ गए, 9:30 से 12 तक में जो जो चैप्टर बताऊंगी वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। बस 2.5 घंटे रोज पढ़ना है, चाहे सुबह पढ़ लेना चाहे दोपहर में पढ़ लेना, ठीक है। लगातार पढ़ने पर ये 2.5 घंटे, बीच में ये नहीं कि भैया एक चैप्टर अभी करे एक चैप्टर बाद में, नहीं, लगातार 2.5 घंटे पढ़ लेना, समझ गए। लगातार मतलब बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो वो अलग बात है, कि एक आपका 2.5 आवर का सेशन है, उसमें इंग्लिश के 3 चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट आपके। उसी समय में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही होंगी, उसी समय में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कर रही होंगी, उसी समय में वन शॉट भी चला रही होंगी, ठीक है। तो 2.5 घंटे या आप रोज कर लो कि आज आपने सोचा ये वीडियो देखिए तुमने 10 बजे डिसाइड करा भैया आप 2.5 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 10 बजे आप रात को भी अगर पढ़ने बैठ गए हो तो आप 2.5 घंटे के अंदर ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो। कल देख रहे हो वीडियो तो कल से कर सकते हो, परसों देख रहे हो परसों से कर सकते हो, एक ही दिन में अगर करना हुआ तो सबको कंप्लीट करने में 12 घंटे लगने वाले हैं, समझ गए। कैसे होगा ये देखो, आपको ये बता रही हूँ मैं एक बात, अगर आपने मेरी वीडियो से चैप्टर पढ़ लिया है, ये देख सकते हो आप, ये मेरी प्लेलिस्ट है, इसकी मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, ये देख लो, द लास्ट लेसन, ये वाली वीडियो आई टैब में भी सब गिवन है। ये जो द लास्ट लेसन की वीडियो है, बहुत सारे बच्चों ने टॉप करा इसी वीडियो को देख के, आज आपके सीनियर्स को ये चैप्टर रटा हुआ है, ठीक है, और आपको भी रट जाएगा अगर आपने एक बारी इस वाली वीडियो से चैप्टर को पढ़ लिया है, ठीक है। वन शॉट्स आने वाले हैं, वन शॉट्स की टेंशन मत लो, बट अभी यहीं से पढ़ो भैया, ये पढ़ो, इससे कंप्लीट करो, वो पढ़ाऊंगी उससे रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इस वीडियो को ओपन करना, पढ़ना, 15 मिनट में एनसीईआरटी की एक एक लाइन बताई है, ऐसा नहीं है कि मैं एक भी वर्ड आपको नहीं बताया है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की। अगला चैप्टर लॉ स्प्रिंग, अगला चैप्टर डीप वाटर, रैट ट्रैप, सारे के सारे चैप्टर्स को मैंने वन शॉट में बनाया है, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, और एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो रही है बहुत ही आसान तरीके से। तो बस आप इस वीडियो को चेक कर लो और इससे पढ़ना शुरू कर दो। डन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, अभी पॉज करो, जाके चेक कर लो। लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, एक 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 बिल्कुल ऐसे सिंक्रोनाइज्ड वे में मैंने लगा रखे हैं चैप्टर्स को। एक वीडियो है 1 घंटे की, पोएट्स एंड पैनकेक्स वाला चैप्टर, बड़ा बच्चों को भयंकर लगता है, वो अभी आ रही है, कल उसकी भी 10 मिनट की वीडियो, ठीक है, 10-15 मिनट में उसको भी हम पढ़ लेंगे, वो आप उससे भी पढ़ सकते हो, एक बार उससे पढ़ लेना, ठीक है, कि भाई वो चैप्टर में थोड़ा वो है कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, उससे पढ़ लेना एक बार ही, वो 15 मिनट वाली। फिर रिवीजन वीडियो के बाद ना तुम कहोगे आओ अशोका मित्रन जी, आओ जी हमें और बात बताओ, जेमिनी स्टूडियो की, ये तो अभी छोटा सा चैप्टर बनाया हमने, और बात बताओ हमें, ठीक है। तो ऐसी आपकी अब बताओ आप 12 घंटे वाला प्लान करोगे या 5 दिन रोज 2.5 घंटे? मैं कहूँगी 5 दिन रोज 2.5 घंटे वाला कर लो, प्रेशर नहीं लगता है फिर बिल्कुल भी, ठीक है, कि भैया आप अपनी जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप इको पढ़ रहे थे तो इको पढ़ो पूरा दिन अपना आराम से। 5 डेज रूल पता है ना कि 5 दिन हमने डिवाइड कर लिया सब्जेक्ट को, आप भाई पूरा दिन इको पढ़ रहे हो अपनी, बट 2.5 घंटे निकाल लेना इसके लिए। आप पूरा दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरे साइंस वाले जितने भी भाई बहन हैं, आप पूरा दिन अपना फिजिक्स पढ़ रहे हो, 2.5 घंटे निकाल लेना बस इंग्लिश के लिए। आप पूरा दिन पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ वाले मेरे भाई बहन हिस्ट्री पढ़ो, बस 2.5 घंटे निकाल लेना इंग्लिश के लिए। ये वीडियोस 3 देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी, एक कॉपी बना लो क्लास 12 इंग्लिश, समझ गए, पास एक कॉपी बना के रख लो, कोई पुरानी कॉपी वो निकाल के ले आओ, 5 दिन में रोज 2.5 घंटे ही पढ़ना इंग्लिश कंप्लीट। चलो भैया मैं तुम्हें प्लान दिखा देती हूँ, बातें करेंगे अभी बाद में, ठीक है। ये रहा प्लान, डे 1 पे आज से पढ़ो तो आज से, जिस दिन वीडियो देख रहे हो उस दिन से, ठीक है। चलो भाई ये देख लो, द लास्ट लेसन पढ़ना है, ठीक है। द लास्ट लेसन की गाइस मेरे चैनल पे 15 मिनट की वीडियो है, ठीक है, 15 मिनट की आपकी वीडियो रहने वाली, 15 से 20 मिनट की होंगी, ज़्यादा तो मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। 2 मिनट तुम बीच में इधर उधर देख रहे हो, देखना नहीं है वैसे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बिल्कुल भी। तो भाई 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट उसके बाद आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। वैसे अगर आपने मेरे वीडियोस देखा है तो आपको एनसीईआरटी रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना बहुत प्रॉपर वाले नोट्स बना के आज से ही अपनी कम्युनिटी पे अपलोड कर रही हूँ। वेट अ मिनट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप मेरे चैनल का कम्युनिटी जाके चेक करो, वहाँ मैंने लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, बहुत सारे चैप्टर्स के ना अभी अभी नोट्स अपलोड करे, समझ गए, स्लाइड्स अपलोड कर दिए मैंने नोट्स की, उसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन जा रही है, ठीक है। आप वहां से देखकर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, एनसीईआरटी की जगह आप उन नोट्स को भी पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट यू एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है, कि आपके मन में ये ना हो यार मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, ठीक है, आई डोंट वांट आपके मन में थोड़ा सा भी डर रहा है। तो भाई 20 मिनट वीडियो देखी, समझ में आ गया होगा, चैप्टर तब तुम्हें लगेगा चलो मैं पढ़ा दूँ, अरे कोई जूनियर बच्चा आ जाए, कोई जूनियर स्टूडेंट आए, मैं पढ़ाऊंगा उसे, फ्रांस क्यों लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए, फ्रांस का क्यों मन करा था बंक मारने का, और फिर फ्रांस को बाद में कितना बुरा लगता है कि उसने फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ी है, और पीछे वाले बैक बेंचेस पे कौन बैठा हुआ था, मैं बताऊंगा, उसको बुलाओ जरा किसी जूनियर स्टूडेंट
स्टूडेंट को, मैं समझाता हूँ उसको चैप्टर, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। फिर 10 मिनट आप एक बार रीड कर लेना, कि अगर रीड कर दिया फिर तो और बढ़िया समझ में आ गया आपको, ठीक है। जब मैं चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ तो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी बता देती हूँ। फिर 15 मिनट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो होगी, उसमें जो है एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन जो आपको लग रहा है ना दीदी MCQ वाला एक्सट्रैक्ट रहेगा, टर्म 1 में भी आते वैसे एक्सट्रैक्ट, उसकी 1 शॉट आप लोगों के लिए मैं वीडियोस रिवीजन बैच क्लास 12 इंग्लिश 2023 लॉन्च हो रहा है, वहां से वो 15-20 मिनट की वीडियो से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। जैसे इस साल के आ रहे हैं ना कि 2 चैप्टर्स के भी करेक्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बना रखा है, उस लेवल के क्वेश्चन आपको रिवीजन बैच 2023 में मिल जाएंगे, आप वहां से उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। क्लास 12 इंग्लिश रिवीजन बैच की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मुझे एक बार एक टाइम कमेंट कर दो कि किस समय में रिवीजन बैचेस की वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है स्कूल की, तो मैं सुबह के समय भी कर सकती हूँ, यानी कि 12-1-2 बजे भी। और अगर आप चाहते हो तो नाइट ऑल अर्न मी, जैसे पूरी क्लास 10th की इंग्लिश ना मैंने नाइट ऑल क्लासेस में पढ़ाई है, ठीक है, पूरी क्लास 12th की इंग्लिश भाई 6 चैप्टर क्लास 10th वाले बच्चे ना सारे कंप्लीट करते। नॉट ओनली नाइट ऑल्स, अर्ली बर्ड्स भी भाई सो थोड़ी जाते हैं, अर्ली बर्ड्स भी 9-10 बजे तक तो अर्ली बर्ड भी उठे होते हैं भाई, वहाँ अटेंडेंस लग रही थी। क्लास 10th की इंग्लिश हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। तो भाई अब क्लास 12th वाले मेरे भाई बहन क्या चाहते हैं कि भाई वही नाइट ऑल क्लासेस ऑन कर दें, हम अपने 9 से लेके 11 बजे तक में बैक टू बैक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही होंगी, 1 शॉट वीडियोस चल रही होंगी, या फिर सुबह वाले टाइम में। ये मुझे कमेंट करके बता दो सारे जल्दी से, और ये भी बता देना 12 घंटे वाला प्लान सही कर रहे हो या फिर 5 दिन रोज 2.5 घंटे वाला, ठीक है। तो भाई सोचो 20 मिनट चैप्टर पढ़ने में, 10 मिनट आपने NCERT रीड करके और पक्का हो गया चैप्टर। 15-20 मिनट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी उन्हें ध्यान से देख लेना। अगर आपने वो क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आएगा बट आपको वो क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे, समझ गए। मैं ऐसे आपको एक चैप्टर के हर कोने से क्वेश्चन बनवा के करवाने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी रिसेंट प्रीवियस ईयर सीरीज अगर चेक करोगे, और अगर बस अभी टर्म 2 की बात करूँ और टर्म 2 का पेपर चेक करोगे ना, तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम हॉल से आने के बाद खुद ऐसे सर्कल लगा के फोटोज भेजी थी। 2 शॉट डाले हैं मैंने, आई टैब में जाके उन्हें चेक कर लो। क्लास 12 इंग्लिश स्टूडेंट, पिछले साल टर्म 2 में मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जो क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने जो बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने ऐसे, मुझे आई फील सो हैप्पी कि आपके जो सीनियर स्टूडेंट उन्होंने सर्कल करके दिखाया था, दीदी देखो हम ये क्वेश्चन करके गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से, यही आ गया ना। अभी प्री बोर्ड्स में भी आए थे, यू टोल्ड मी दैट प्री बोर्ड्स में आए हैं, बट अब जैसा वो पैटर्न हो गया है ना एडिशनल क्वेश्चन बैंक वाला जो आप देख चुके हो, उसी पैटर्न की रिवीजन बैच ऑन हो रहा है। टाइमिंग मुझे बता दो, वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्रिपरेशन आप कर लोगे अच्छे से, 100 में से 100 पक्के, ठीक है। अब यहाँ देख लो कैसे पढ़ना है। अब मैंने आपको सारी बात बता दी है। लगभग आप मान लो 45 मिनट्स अगर आपको एक चैप्टर के लिए लग रहे हैं तो 45 मिनट्स, ठीक है। तब भी 15 मिनट बच जाएंगे 2.5 घंटे में से, वो ब्रेक मान लेना अपना, ठीक है, उसको ब्रेक मान लेना उस 15 मिनट को, और ब्रेक नहीं चाहिए होगा तो पढ़ लेना, सही है, डन हो गई बात हमारी कंप्लीट। आज पढ़ोगे लास्ट लेसन, यानी डे 1 पे पढ़ोगे लास्ट लेसन, वीडियो देखोगे, रीड करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके लॉ स्प्रिंग पढ़ना, ठीक है, वो वाला चैप्टर आपने पढ़ना है। उसके बाद द 3rd लेवल, ठीक है, वो चार्ली जाएगा। भैया ये चैप्टर्स किसी मूवी से कम नहीं है। जैसे वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हो इतना इंटरेस्ट है कि 3rd लेवल तो बिल्कुल उसी के लेवल का चैप्टर है। भाई चार्ली भाई को चाहिए जाना है भैया टाइम ट्रैवल करके, भाई पैसे कलेक्ट कर रहा है ये, भाई टाइम ट्रैवल करके जाऊंगा मैं अपना, और खुद को नोट लिख के भेजा है, लेटर लिख रहा है, दोस्त भी है एक सैम, क्या कहानी है गाइस। तो जाके पढ़ो जल्दी से। तो डे 1 पे आपके ये 3 चैप्टर कंप्लीट। डे 2 पे आप करोगे डीप वाटर। डीप वाटर में कौन डूबता है? विलियम डगलस डूबता है, उसके साथ हम भी 3 बार डूबेंगे उसके साथ, फिर ऐसे ऊपर आएंगे, फिर भैया पानी के डर को बाहर निकालेंगे। जैसे विलियम डगलस जी ने माउंटेन ड्यू पे के नहीं, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करके प्रैक्टिस करके डर बाहर निकाला। मेरे भाई बहन भी क्लास 12th इंग्लिश के एग्जाम का जो थोड़ा डर लग रहा ना आपको, दीदी कैसे आंसर बना के लिखेंगे, वो इस प्लान को जो है प्रैक्टिस करके वो डर बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे विलियम डगलस जी फिर अपना भैया बेहतरीन वे में स्विमिंग कर रहे थे, तुम बेहतरीन वे में शीटें भर के आओगे, ठीक है। डे 2 पे आप डीप वाटर करोगे, रैट रैप करोगे, टाइगर किंग करोगे। देख रहे हो 2 चैप्टर फ्लेमिंगो का चल रहा है, 1 चैप्टर विस्तास का चल रहा है। बुक्स के नाम है पता है ना, फ्लेमिंगो हमारी फर्स्ट बुक, विस्तास हमारी सेकंड बुक। 3rd डे पे इंडिगो पढ़ोगे फ्लेमिंगो का, पोएट्स एंड पैनकेक, तब तक इसकी 15 मिनट वाली वीडियो भी आ चुकी होगी, तो तुम्हारी मर्जी 1 घंटे वाली से पढ़ना होगा, 15 मिनट वाली से, डन। और 3rd आप करोगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर बहुत सिंपल है गाइस। आप लोग कोई स्टूडेंट मुझे कहते दीदी क्या इस चैप्टर में बहुत सारी ज्योग्राफी भी पढ़ाई गई है, बहुत कुछ जो है, बट जो बेसिक जिस एरिया में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी रिवीजन वीडियो के अंदर। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का 10-15 मिनट का एक्सप्लेनेशन वीडियो न्यू भी अपलोड कर दूंगी, 15 वाला पहले वाले से भी आप पढ़ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्रैवलॉग है अंटार्कटिका घूमने। भाई सोचो हमारी जो राइटर हैं वो गई हैं, अब हम तो नहीं जा रहे ना अंटार्कटिका घूमने, पढ़ना उस चैप्टर को, आपको पता चलेगा कैसा है वो, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हो गए। 4th डे पे आप करोगे इंटरव्यू,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा एग्जाम में, इसमें उम्बर्टो एको के क्वेश्चन आ सकते हैं सबसे ज़्यादा एग्जाम में, इंटरस्टाइसिस वाले, ठीक है। फिर गोइंग प्लेसेस, हमारी वो सोफ़ी जो ख्यालों में रहती है, भाई ख्याल तो हम भी देखते हैं, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन तो हम भी करते हैं, बट ये मैडम इतनी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने लगी है और उनके घर वालों को भी बता देती है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। देन द एनिमी, डे 4 पे 3rd चैप्टर। डे 5 आएगा, आप ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ोगे, डेरी और मिस्टर लैम वाला, ये प्ले है एक। और लास्ट आप पढ़ोगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ पे आपके दोनों ही बुक के सारे चैप्टर हो गए फुल कंप्लीट, ठीक है। अब बची आपकी सारी पोयम, तो पोयम की आएगी 1 शॉर्ट वीडियो, 1 घंटे तक की वीडियो होगी वो गाइस, टोटल मैं थिंक उसकी लेंथ इतनी बनेगी। मैं आप लोगों को फिर से 1 शॉट में सारी पोएम्स पढ़ा दूंगी। कौन कौन सी पोएम आ रही है, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, रोड साइड स्टैंड, और आप लोगों का अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑन जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। ये पोएम आ रही हैं, मैं सारी की सारी पोएम 1 शॉट आपको पढ़ा दूंगी। उन्हीं पोएम में उनके पोएटिक डिवाइसेस भी कवर करवा दूंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। एक 1 शॉट होगी वीडियो, 1 घंटे की होगी या 1 घंटे 20 मिनट 30 मिनट की होगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी पोएम्स प्रिपेयर हो जाएंगी और 5 दिनों में इंग्लिश हो गई कंप्लीट। अब देखो, आप ये जो 15 मिनट आपके पास रिजर्व में रहे थे ना, इन 15 मिनट में अगर आप चाहो तो वो राइटिंग सेक्शन वाली प्लेलिस्ट खोल के एक दिन नोटिस कर सकते हो कि एक क्वेश्चन नोटिस का कर लिया, एक दिन भैया आर्टिकल का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। ऐसे टाइम को उम्बर्टो एको जी ने क्या कहा था इंटरव्यू चैप्टर में, इंटरस्टाइसिस, कि भाई जब तुम मेरे घर पे आ रहे थे पार्किंग करके ऊपर फ्लैट पे मेरे, तो उतनी देर में तो मैंने आर्टिकल लिख दिया। अब ये 15 मिनट में क्यों स्क्रॉलिंग करके टाइम बर्बाद करना है। एक राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, एग्जाम में तुम ही वो सॉल्व करके याद रहोगे। फिर 100 में से 100 तुम्हारे आएंगे, खुश मैं तुम्हारे पेरेंट्स हो रहे होंगे, ठीक है, कि हमारे आया भैया 100 में से 100। तो अभी कुछ दिनों के लिए ना टाइम को एक एक मिनट को कीमती समझ के उसे यूटिलाइज करो। तो वो वाले 15 मिनट में मैं तो अपने भाई बहनों को यही बताऊंगी, मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, ठीक है। एक दिन नोटिस राइटिंग का एक क्वेश्चन करा दूंगी, एक दिन आर्टिकल का, एक दिन रिपोर्ट का कर लेना, एक दिन लेटर टू एडिटर का कर लेना, एक दिन एक पैसेज सॉल्व करके देख लेना 15 मिनट में। 15 मिनट का टाइमर लगा के करना, क्योंकि एग्जाम में भी तो टाइम लिमिट में सॉल्व करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो एक दिन 1 घंटा बैठना, 1.5 घंटा समय निकाल के बैठना, राइटिंग सेशन की प्लेलिस्ट खोलना, बैक टू बैक सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके देख लेना। फॉर्मेट का ऐसा तरीका, मैंने आप इन्विटेशन पढ़ा है ना आपने, कोई भी इन्विटेशन है, मैंने आपको 3 फॉर्मेट्स बताए हैं, हर फॉर्मेट उसमें बैठ रहा है। तो डरो मत बिल्कुल भी, जाके चैनल को चेक करो, कम्युनिटी भी चेक कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के लिए, और प्लेलिस्ट चेक कर लो, वो दोनों प्लेलिस्ट मैंने टैग कर दिया। मुझे टाइमिंग बता दो रिवीजन बैच का, कब से मैं जो है रिवीजन बैचेस की वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो चलो भैया एक बार दोबारा इस प्लान को रिवाइज करते हैं। डे 1 पे पढ़ोगे लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग द 3rd लेवल, ठीक है। डे 2 पे डीप वाटर, रैट रैप, टाइगर किंग। डे 3 पे इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्थ। डे 4 पे इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, एनिमी। डे 5 पे ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और सारी की सारी पोयम। और ये 5 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट, और सिर्फ 2.5 घंटे ही आप पढ़े, 2.5 घंटे ही आप एक दिन में पढ़े हो। अगर इन सबको आप जो है प्लस कर लोगे तो भाई बन गए आपके 12 घंटे। चाहो तो आप एक दिन में मैं नहीं कहूँगी करो, ठीक है, मैं तो कहती हूँ डिवाइड करके करो। और अगर आपको ऐसे भी करना है, यू आर वेरी चैलेंजिंग, ठीक है, आपको करना है कि ठीक है भाई इंग्लिश कंप्लीट करके साइड में रख रहा हूँ, ठीक है भाई इंग्लिश कंप्लीट है, दिल से भैया कॉन्फिडेंस आ गया इंग्लिश कंप्लीट, तो भाई एक दिन में करके स्टार्ट करो भैया। अभी वीडियो बंद करो, पढ़ने बैठ जाओ, इंग्लिश प्लेलिस्ट गिवन है, जाओ जल्दी जाओ, इंग्लिश पढ़नी शुरू करो, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और डरेगा नहीं मेरा कोई भी भाई बहन आंसर कैसे लिखने आएंगे तुम्हें, मैं हूँ यहाँ पे, सारे आंसर आपको लिखने में सिखाऊंगी। आप जाके जल्दी से चैप्टर की वीडियो से चैप्टर को अपने दिमाग में बिठा लो, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।